डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने संसद में बताया था संविधान देते समय कि ये व्यवस्था हमने की है। अब तक जो पिछड़े माने जाते थे वो पिछड़े नहीं रहेंगे। अब तक जिनको दूर से भी छुआ नहीं जाता था वो ऐसे नहीं रहेंगे, वो बराबरी से सबके साथ बैठेंगे। हमने ये व्यवस्था बना दी है। लेकिन केवल व्यवस्था बनाने से नहीं होता, मन बदलना पड़ता है। मन में ये जागृति करनी पड़ती है। और इसलिए डॉक्टर साहब ने कहा कि हमने ये व्यवस्था करके राजनीतिक और आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान की है, लेकिन ये तभी सार्थक होगी, साकार होगी, जब सामाजिक स्वतंत्रता आएगी। और इसलिए दूसरे डॉक्टर साहब ने नागपुर से 1925 से उस भाव को लाने का काम शुरू किया संघ के रूप में, सामाजिक समरसता का भाव, अपनेपन का भाव। अपनापन है तो मेरे पास है कि नहीं है, जितना है उतना लेके मैं आपके लिए दौड़ता हूं, आप मेरे लिए दौड़ते हैं। ये अपनेपन का चमत्कार है। बांग्ला में एक कहावत है, जोदी हॉय सुजोन तेतुल पाताए नो जोन। अगर अच्छे लोग हैं, अपनेपन को मानते हैं, तो इमली के पत्ते पर भी 9 लोग बैठ सकते हैं। ये अपनापन चाहिए, उसके आधार पर हम प्रयास करेंगे। हम प्रयास करेंगे, व्यवस्था बन गई, उस व्यवस्था का लाभ लेने लायक हम अपने आप को बनाएंगे। लायक बनना यानी कैसे बनना? वाल्मीकि रामायण पढ़ो, श्री राम का चरित्र जिया है। वाल्मीकि जी ने उनके अनुकरणीय गुणों का पूर्ण वर्णन किया है, सारा सार विचार करके सारी बातें रखी। भगवान वाल्मीकि जी हमारे लिए, संपूर्ण हिंदू समाज के लिए, मैं कहता हूं दुनिया में जिस मनुष्य को मानव बनना है उसके लिए महत्वपूर्ण है, गौरव के निधान है, आराध्य है। उनकी जयंती उन सब ने करनी चाहिए। उन्होंने बताया हमको योग्य होना है ना कैसे होना है। चाहे जैसे संकट हो, चाहे जो स्थिति हो, हारना नहीं, प्रयास करना, आगे बढ़ना। सहायता जरूर आएगी, सत्य संकल्प का दाता वही है। जब यह परीक्षा हो गई, वाल्मीकि जी ने जो कथानक लिखा है, जो इतिहास बताया है, जो राम जी का वर्णन किया है, उन्होंने उनमें ये लिखा है कि कुंभकर्ण का वध होते तक राम जी की सहायता को कोई नहीं था, केवल वानर और राम जी, राम लक्ष्मण हनुमान जी सुग्रीव आदि सब। रावण रथी विरथ रघुवीरा, ऐसे ही चल रहा है। लेकिन जब भरोसा हो गया दुनिया को कि नहीं ये लायक है, ये जीत सकते हैं, और रावण का जो दुष्ट कारोबार था उसको पलटा सकते हैं, तो उनकी मदद करने के लिए फिर इंद्र ने रथ बाद में भेजा। तो हमको ये बनना है और इसके लिए एक दूसरे की सहायता करनी है। वाल्मीकि जी के उपदेश का ये सार है हमारे लिए। पहली बात है संवेदना, उसके आधार पर काम करेंगे। कानून व्यवस्था के तरफ से काम करना, कि जिनका काम है वो करें। उनको जो बात बता सकते हैं, उन लोगों ने वो बात उनको बतानी चाहिए। अगर हम कुछ इस बारे में वहां बोल सकते, हम ही बोलेंगे। परंतु हमको प्रयास करना है, हमको योग्य बनना है, और समाज को उसके योग्य बनाने के आपके हर प्रयास में, संपूर्ण भारतवर्ष में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जहां जितनी ताकत है, उस ताकत के साथ वो आपके साथ खड़ा है। आपको मेरे पास आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने स्थान पर जो लोग हैं उनके साथ अच्छी दोस्ती रखिए, तो उनको समय पे पता चलेगा क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो करेंगे। उनकी ताकत जितनी है उतनी लगा के करेंगे।
ताकत ही नहीं है तो बात अलग है। लेकिन वो ऐसे है, मुझे पता है कि अगर उनके बस में कुछ करना है तो आपके लिए जरूर करेंगे। उनकी प्रतिज्ञा है, पूरा हिंदू समाज हमारा अपना है। तो दूसरी बात है योग्य बनना, और तीसरी बात है कि जैसे इस अपनेपन की संवेदना का और लवकुश के संस्कारों का वाल्मीकि ऋषि जी ने बहुत ध्यान से जतन किया, वैसे हमको भी अपने हृदय में अपनेपन के रूप में, प्रेम के रूप में, सत्य के उपासना के रूप में वही सीता जी बैठी है, अपनी बेटी जैसी उसकी परवरिश करनी पड़ेगी। अपने घर में परंपरा से पलने वाले अच्छे संस्कार ये अपने लवकुश है। भगवान वाल्मीकि जी ने उनके परवरिश की जैसी चिंता की, वैसी चिंता हमको करनी पड़ेगी। वाल्मीकि जी की जयंती मना रहे, हमको इन 3 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। ये सारा समाज अपना है, सारा भारतवर्ष अपना है। आज वो कैसे भी लगते हो हमको, लेकिन वो अपनापन कहीं गया नहीं है, वो अमर है, वो सदैव रहेगा। और इसलिए अपने मन से उसका सोता सूख न जाए, इसकी चिंता आप करो। दूसरी बात है कि कानून वगैरह के अंदर से आपको जो प्रयास आप करते ही हो, उन प्रयासों में जितनी सहायता मिलेगी स्वयंसेवकों की मिलेगी, लेकिन दूसरा भी एक प्रयास करना चाहिए, अपने समाज को अच्छा बनाना, संस्कारों से, शिक्षा से। इसमें सहायता संघ के साथ स्वयंसेवक करेंगे, जितनी शक्ति है उतनी लगा के करेंगे। चींटी जैसे छोटे छोटे कदम लेती है, वैसे कदम लेते हुए क्यों न हो, लेकिन हम आगे ही बढ़ेंगे, पीछे नहीं आएंगे। और तीसरी बात है कि अपने मन की ये संवेदना और अपने परंपरा के ये सत्संस्कार, पहला कदम है उसमें नशा मुक्ति, खराब आदतों को छोड़ देना अगर है तो है, ऐसे मैं नहीं कह रहा हूं। लेकिन आजकल अपने समाज में सब लोगों को बताना पड़ता है खराब आदत छोड़ो। ये स्थिति आई है, पूरे समाज की आई है, इसलिए आपको भी कह रहा हूं। लेकिन और भी कुछ आदत है, समाज के नाते कैसे रहना, मिलजुल कर कैसे रहना, स्वच्छता का पालन करना। आप तो सबकी स्वच्छता करते, वो स्वच्छता सिखाने का भी काम आपको करना पड़ेगा। ये सारी बातें करके हम लोग सारे समाज के साथ बराबरी से अपने देश को बड़ा करना, संपूर्ण मानवता के कल्याण में भारत को खड़ा करना, इस कार्य के लिए बराबरी के जिम्मेवार हकदार सिपाही बनेंगे। ये लक्ष्य लेके हमको चलना पड़ेगा। दुख है, लेकिन केवल अपना नहीं है, बहुत लोगों का है, और हम दुख में है, इसलिए पूरा समाज दुख में है। मेरे शरीर में अगर मेरे घुटने दर्द कर रहे हैं तो मैं सुख में नहीं रह सकता। समाज का कोई भी अंग दुख में है, समाज सुख में नहीं रह सकता। मैं अच्छा हूं यानी मेरी बुद्धि अच्छी है, मेरा मन अच्छा है, नहीं, मैं पूरा अच्छा हूं, शरीर मन बुद्धि सही, प्रत्येक अंग सही, तभी मैं अच्छा हूं। ऐसा हम सब लोगों को अच्छा होने के लिए भी, आपके अच्छा होने की समाज को भी आवश्यकता है। संघ के स्वयंसेवक इसको जानते हैं, वो आपके लिए सदा हाजिर है, सदा खड़े हैं। शाखा में जाइए, हमारे स्थानीय कार्यकर्ताओं से दोस्ती कीजिए, आना जाना रखिए, जब जो होना संभव है तब वो अपने आप होते चलेगा। ऐसा हम आगे बढ़ेंगे तो मुझे विश्वास है कि 10, 20, 25, 30 साल के बाद एक भगवान वाल्मीकि की जयंती ऐसी आएगी जिसको सारी दुनिया संपन्न करेगी। वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस में भी उसको स्थान मिलेगा और लोग कहेंगे कि भगवान वाल्मीकि जी
और उनके रामायण के हम पर अनंत उपकार है। मानव पशु न बनते हुए मानव, अति मानव, देव आदि आदि बनने की राह पर आगे बढ़ गया है। ये इनके उपकार है, ऐसा कह के दुनिया उनका स्मरण करेगी। वो दिन आपके हमारे मिलकर पुरुषार्थ से हम सब लोग शीघ्रातिशीघ्र देखें। ऐसी आज की इस पुण्य अवसर पर आप सबको मैं शुभकामना देता हूं और मेरे 4 शब्द समाप्त करता हूं।